एक जंगल में सोनू हिरन अपनी पत्नी स्वीटी हिरनी के साथ रहता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन जंगल में तेज बारिश होती है और बारिश में भीगने की वजह से स्वीटी हिरनी बहुत बीमार हो जाती है। स्वीटी को बीमार देखकर सोनू हिरण बहुत ही परेशान हो जाता है। वो स्वीटी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जा रहा था। सुनिए जी, अभी हमें और कितनी दूर जाना है? मुझसे अब और चला नहीं जा रहा है। हिम्मत करो स्वीटी, बस थोड़ी दूर और चलना है, अब जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। दोनों साथ में कुछ ही दूरी पर चले थे, तभी दो खूंखार भेड़िए आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। भेड़िए को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे वाह, आज तो दो शिकार कुछ चल कर आए हैं। देखो, हम पे रहम करो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर वक्त पे इसे दवाई नहीं खिलाई तो ये मर जाएगी। हमें जाने दो। क्या अगर हम सब पे ऐसे ही रहम करने लगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। देखिए भेड़िया भाई, आप मुझे खा लेना, पर अभी आप हमें यहाँ से जाने दें। क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ के रखा है? हम हाथ में आए हुए शिकार को छोड़ दें? अगर तुम वापस नहीं आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हम कुछ नहीं जानते, हम तो तुम्हें खाएंगे, क्यों दोस्त? ये कहकर दोनों भेड़िया सोनू को मार के खा जाते हैं। ये देखकर स्वीटी हिरनी रोने लगती है। अब मैं जी कर क्या करूँगी? तुम मुझे भी मार दो। तू बीमार है, तुझे मार के भी क्या फायदा? तुझे मार के हम खा भी तो नहीं सकते, बीमार कहीं की। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। स्वीटी रोते हुए जंगल के राजा के पास जाती है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? महाराज, हमारे जंगल के दो भेड़िए ने मिलकर मेरे पति को मार डाला। देखो स्वीटी, रोने से कुछ नहीं होगा। इस जंगल का कानून है कि ताकतवर जानवर कमजोर प्राणी का शिकार कर सकते हैं। अगर वो तुम जैसे कमजोर जानवरों का शिकार नहीं करेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शेर सिंह की बात सुनकर स्वीटी को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्वीटी रो रही थी, तभी मिट्ठू और पायल चिड़िया उसके पास आते हैं। स्वीटी, शांत हो जाओ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी और उनका सामना करना होगा। मैं बीमार और कमजोर हूँ, मैं उनका सामना भला कैसे कर सकती हूँ? स्वीटी, क्या तुमने मायावी झरने के बारे में सुना है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। हमारे जंगल के अंत में एक मायावी झील है। सुना है वहाँ एक रहस्यमय शक्ति रहती है जो सबकी मदद करती है, पर वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। क्या क्या तुम सही कह रही हो? हाँ स्वीटी। तो फिर ठीक है, इंसाफ पाने के लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ और मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। अगले दिन स्वीटी उस रहस्यमय झील को खोजने निकल पड़ती है। काफी दिन रात और मुश्किलों को पार करते हुए वो आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार उसे वो झील मिल ही जाती है। झील को देखकर वो बहुत खुश होती है और झील से कहती है, हे रहस्यमय झील, कृपया मेरी मदद करें। उसकी आवाज सुनकर उस झील से एक परी प्रकट होती है। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? परी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए? परी जी, आप मुझे इतनी शक्ति दो जिससे कि मैं उन दुष्ट भेड़िए से अपने पति के मौत का बदला ले सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। बोलिए परी दी, आप क्या पूछना चाहती हो? तो सुनो, एक प्यासी बकरी पानी के लिए तड़प रही होती है। तब उसे पता चलता है कि कुछ दूरी पर एक तालाब है।
लेकिन उस तालाब से पानी पीने वाला सिर्फ 6 साल ही जिंदा रह सकता है, जबकि जंगल के उस पार एक दूसरी नदी है जिसका पानी पीने वाला 18 साल तक जिंदा रह सकता है। तो मुझे ये बताओ कि वो बकरी किस नदी का पानी पिएगी? स्वीटी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने परी से कहा, उस बकरी को पास वाले तालाब का पानी पीना चाहिए, लेकिन पास वाली तालाब का पानी पीकर तो वो सिर्फ 6 साल तक ही जिंदा रह सकता है। हाँ, लेकिन 18 साल जीने की लालच में वो दूर वाली तालाब तक जाते जाते अगर प्यासी मर गई तो, या फिर उस नदी के आगे आने वाला जंगल पार करते वक्त उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया तो? स्वीटी का जवाब सुनकर परी खुश हो जाती है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 10,000 हाथियों की शक्ति देती हूँ। ये सुनकर स्वीटी बहुत ही खुश हो जाती है और परी को शुक्रिया कहकर वहाँ से अपने जंगल के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो जंगल में आती है, दोनों भेड़िया उसके सामने होते हैं। अरे वाह, तू तो बिल्कुल ठीक लग रही है। आज तो तू ही हमारा पेट भरेगी। मेरे पति के हत्यारों में तुमसे ही मिलने आ रही थी। क्या लगता है तुम्हें हमारा कोई डर नहीं है? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आज तो मैं तुमसे मेरे पति की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। क्या तू कमजोर सी हिरणी हमसे बदला लेगी? रुक, तुझे तो हम अभी बताते हैं। ये कहकर दोनों भेड़िया स्वीटी के पास उसे खाने के लिए जाते हैं, पर स्वीटी उन्हें मार डालती है क्योंकि अब वो वही कमजोर स्वीटी नहीं थी। जब ये बात जंगल में फैलती है तो सभी जानवर स्वीटी के पास आते हैं और स्वीटी से अनुरोध करते हैं कि उन्हें ऐसा राजा बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमेशा कमजोरों को मारता हो। स्वीटी, हम सब चाहते हैं कि आज से हमारे जंगल का राजा तुम हो। हाँ, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो कमजोरों पर हमेशा वार करे। बिल्कुल, आज से हम हमारी राजा की क्रूरता नहीं सहेंगे। फिर सभी जंगलवासी स्वीटी के साथ मिलकर सिर सिंह को मार डालते हैं और स्वीटी हिरणी को अपनी रानी बना देते हैं। अब वो सब लोग मिलजुल कर बिना डरे खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।